हेलो एवरीवन, आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति। इससे पिछले वीडियो में हमने विकास जो हमारा टॉपिक चला था उसमें हमने पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ अर्थ। जिसमें हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति माना यह जाता है कि लगभग 200 बिलियन वर्ष पूर्व मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है, यानी दुग्ध मेखला जिसे कहते हैं, उसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और पृथ्वी के निर्माण में माना यह जाता है कि 450 करोड़ या 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उसमें कोई भी वायुमंडल नहीं था, संघनित कुछ गैसें थी, गैसों का बादल, धुंध या हम कण जैसा मान सकते हैं। जब ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो इस पर जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं अमोनिया का निर्माण हुआ। जिस संघनन के बाद काफ़ी लंबे के टाइम के बाद वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद इस तरह मान सकते हैं कि शुरुआत में पहले बहुत बड़े बड़े समुद्र या ओशन बने, उसके बाद उसमें ही जीवन माना जाता है। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्योंकि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसमें सब बारिश, उससे पहले बारिश हुई, तो बारिश में जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ठंडी होने पे बहुत ज़्यादा पानी था। तो माना यही जाता है कि पृथ्वी पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो समुद्रों से हुई थी। ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। अब इसी में हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में और भी वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए थे, जिसके आधार पे हम पहला जो मत है वो पढ़ते हैं, स्पोर का सिद्धांत या पैनस्पर्मिया सिद्धांत। इसको देने वाले थे साइंटिस्ट रिचर्ड तथा ग्रीक के कुछ और वैज्ञानिक। उनके अनुसार माना यह जाता है कि ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों से स्पोर नामक कॉस्मिक कण, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ही कॉस्मिक कण या हम कहते हैं गॉड पार्टिकल्स जो कहे जाते थे वो आपस में टकराए, यानी एक सूक्ष्म से विस्तार हुआ और विस्तार में जो चमकने वाले थे वो तारे बन गए, जो गैसों से घनिष्ठ थे पिंड बने। इसी के में ही आगे का ये दिया है कि ग्रहों से स्पोर नामक कॉस्मिक कण आए और उन्होंने जीवन के विभिन्न प्रारूप बनाए। यानी इसमें कहना था कि स्पोर आए और इन स्पोरों से ही पृथ्वी पे कई सारे जीव बने और उनसे ही जीवन का प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा जो मत है, स्वतः जनन सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत एक अमान्य है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। स्वतः जनन सिद्धांत में क्या है कि कुछ कपड़े या हम कह सकते हैं कि कुछ रोटी के टुकड़े को एक जगह पे रखने पे उसमें से चूहे बन जाते हैं, और इसमें यह माना जाता है कि चूहे जो बने वो स्वतः ही बने। इसके आधार पे इन्होंने ये मत दिया था स्वतः जनन का सिद्धांत, जो पूर्णतः संभव नहीं है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। इस मत को खंडित करते हुए जीवात जीव उत्पत्ति सिद्धांत, इसको दिया था लुईस पाश्चर ने, और लुईस पाश्चर ने इसका खंडन किया था। उन्होंने ये कहा था कि लुईस पाश्चर ने अपना जो मत दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ पूर्व में जीवित होगी उसी से नया जीव बनेगा। यानी लुईस पाश्चर ने बताया अपने मत में कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, जो भी जीव है इस पृथ्वी पे वो पहले से ही निर्मित है, उसी से नया जीव बनता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था। अब हम प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। लुईस पाश्चर का जो प्रयोग था वो चित्र के द्वारा हम समझते हैं। चित्र में उन्होंने देखो, एक पहला जो ए है उसमें क्या है, एक हम कहते हैं कि एक टेढ़ी फ्लास्क ले रखी है। फ्लास्क में उन्होंने ईस्ट व शर्करा के विलयन को रखा है, स्टैंड लगाया है, बर्नर लगाया है। लगाने के बाद बर्नर को जलाने पे हमने उसमें क्या देखा कि जो उसमें ईस्ट और शर्करा का विलयन है वो गर्म हो रहा है। गर्म होने पे उसमें कुछ भाप जैसा बनता है। ये फ्लास्क का जो मुंह होता है वो टेढ़ा होता है। जो भाप जैसा बनता है उसको हम फ्लास्क बी और सी में एकत्रित करते हैं। अब ये दोनों फ्लास्क अलग अलग होते हैं। बी वाले फ्लास्क जो है उसका मुंह टेढ़ा होता है, और टेढ़े में उसके जो मुंह पे होते हैं
को हम बंद कर देते हैं, जिससे वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, और जो शर्करा और ईस्ट का जो भाप या संघनित रूप में हम प्राप्त करते हैं उसको रखते हैं। फ्लाक्सी में उसका मुंह खुला होता है, जिससे एयर आराम से पहुंच जाती है, और उसमें जो उपस्थित जो शर्करा और ईस्ट है उसे वो क्रिया करते हैं। तो जो फ्लास्क बी है उसमें एयर नहीं पहुंच पाती, जिससे उसमें मरे हुए ईस्ट या जो शर्करा है उसमें कोई भी बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी वो बैक्टीरिया रहित होती है, नो बैक्टीरिया। और फ्लास्क सी है उसमें क्योंकि हवा पहुंच रही है, एयर जा रही है, तो उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो जीवित हो जाते हैं और अपनी कॉलोनी बनाने लगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पूर्व से स्थित, क्योंकि हमने देखा था जो हमारा एज जो प्रयोग था, एज स्टैंड लिया था, उसमें हमने देखा था ईस्ट और शर्करा के विलयन को लिया था, और जब गर्म किया था तो वो बैक्टीरिया मरने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन जब वो संघनित हुए तो वायु या एयर से हम कह सकते हैं कि उपस्थिति में वो बैक्टीरिया जीवित हो गए, यानी कि पहले से ही उपस्थित बैक्टीरिया दोबारा जीवित हो गए। तो लुईस पाश्चर ने यही कहा था कि पूर्व में उपस्थित जो जीव होता है उसी से नए जीव की उत्पत्ति होती है, यानी कि पहले से उपस्थित जो बैक्टीरिया था उससे ही नए बैक्टीरिया हमें प्राप्त होते हैं। जबकि बी वाले फ्लास्क में कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें वो बैक्टीरिया रहित होता है। इससे लुईस पाश्चर का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था कि पूर्व निर्मित जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, ये सिद्ध होता है। आगे इसके टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।